और खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं हर हाथ तिरंगे को लेकर। आजादी के मनाने की ये शाम यादगार रहेगी, हमेशा जिंदगी में याद रहेगी। पूरा देश इस वक्त देशभक्ति के रस में डूबा हुआ है। अपने अपने तरीके से, नए नए तरीके से देश भर में लोग आजादी के 75 साल मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं, जगह जगह किस्म किस्म के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये समय उन सब शहीदों को याद करने का, जिन लोगों की शहादत की वजह से और जिन लोगों के संघर्ष की वजह से हम लोगों को आजादी मिली थी। ये समय उनके सपनों को याद करने का, वो कैसा भारत चाहते थे। अनगिनत लोगों ने शहादत दी, अनगिनत लोग जेल गए, कईयों ने काला पानी काटा, बहुत यातनाएं सही। लेकिन मैं खासकर 2 स्वतंत्रता सेनानियों की जिक्र करना चाहूंगा। एक बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, पूरी जिंदगी संघर्ष किया। एक बहुत ही गरीब परिवार से निकले, पूरी जिंदगी आजादी के लिए लड़े एक तरफ, और दूसरी तरफ दबे कुचले गरीबों दलितों के लिए लड़े। उनको उनका हक दिलाने के लिए लड़े, बराबरी के हक के लिए लड़े। और एक गरीब परिवार से, एक गांव से निकल के वो अमेरिका से और लंदन से, पता नहीं कहां से वो पीएचडी की डिग्री, 2 डॉक्टरेट करके आए, 2 डॉक्टरेट। और बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान। आज हम जिस तरह का भारत देख रहे हैं, जितनी तरक्की भारत ने की है, और जो आज हमें बराबरी का अधिकार मिला, बोलने की स्वतंत्रता मिली, इतने सारे फंडामेंटल राइट्स मिले, ये सब उसी महान शख्सियत का नतीजा है। और दूसरा मैं याद दिलाना चाहूंगा शहीद आजम भगत सिंह। उनकी शहादत को याद कीजिए। 23 साल का लड़का, 23 साल की उम्र में कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता है, कोई अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा होता है, कोई पिक्चर देख रहा होता है। 23 साल की उम्र के अंदर वो आदमी देश के लिए शहीद हो गया, फांसी चढ़ गया। भगत सिंह से हमें सुप्रीम सैक्रिफाइस की प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए अगर जरूरत पड़े तो जान भी कुर्बान कर देना, उसकी भी चिंता मत करना। पूरी दिल्ली में हम लोगों ने 500 जगह तिरंगे लगाए हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे तिरंगे। देखे आप लोगों ने? दिल्ली हैज बिकम द सिटी ऑफ ट्राई कलर्स। दिल्ली तिरंगों का शहर बन गया है। पूरे सुनते हैं, पूरी हवा, पूरी फिजा देशभक्ति से भरी हुई होगी। आज आपने देखा होगा अखबारों के अंदर भी, हर अखबार के अंदर एक पेज दोनों तरफ तिरंगे का आया है। देखा आप लोगों ने? तो जिसको तिरंगा नहीं भी मिला, वो उस पेपर को काट के अपने हाथ में 5 बजे ऐसे उठा के राष्ट्रगान गा सकता है। सब लोगों को आजादी के 75 साल के इस मौके पे एक प्रश्न मन में उठता है। कई लोगों से मैं बात करता हूं, आपस में लोग चर्चा करते हैं। 75 साल में हमने काफी तरक्की की, काफी प्रगति की,
लेकिन इन 75 साल में कई देश भारत से आगे निकल गए। सिंगापुर हमारे से 15 साल बाद आजाद हुआ, हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। जापान, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, बर्बाद हो गया था जापान। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था, तहस नहस हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। इसमें ताली बजाने की बात नहीं। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल तहस नहस हो गया था। जर्मनी हिटलर के बाद पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, वो भी हमसे आगे निकल गया। क्यों? हम पीछे क्यों रह गए? भारत पीछे क्यों रह गया? हमारे में कोई कमी थोड़ी है, हम किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं।